हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो स्पोर्ट्स इंपैक्ट यूट्यूब चैनल और मैं दुबई से मखदूम अबू बकर बिलाल और मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कादिर ख्वाजा। एक बहुत ही कल नाखुशगवार वाकया पेश आया पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर जब शुएब अख्तर और डॉक्टर नुमान न्याज, जिनका एक दरीना ताल्लुक है, तकरीबन 29-30 साल का जो ताल्लुक है, वो कल टीवी के ऊपर ख़राब होता हुआ पूरी दुनिया ने देखा, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को डॉक्टर नुमान न्याज को लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, बुरा भला भी कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जब ताली बजानी होती है तो उसके लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल होता है। कभी एक हाथ से ताली नहीं बजी तो बहुत सारा, क्योंकि शुएब अख्तर हमारे सुपरस्टार हैं, डॉक्टर नुमान न्याज ने पाकिस्तान क्रिकेट को भी सर्व किया हुआ है, बट खेले नहीं हुए, लेकिन एज अ एक्सपर्ट भी वो काफ़ी अच्छे से रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी उन्होंने काम किया, तो क्रिकेट के अंदर एक बहुत ही नामी गिरामी शख्सियत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मामला हुआ क्या, आखिर डॉक्टर नुमान न्याज ने जो जुमले कस दिए शुएब अख्तर को ऑन एयर, उसके पीछे मुहरकात क्या थे, उसकी हिस्ट्री क्या थी। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। तो वो उस ताली को आज बजाते हैं कि कैसे ये ताली बजी। ऑब्वियसली लोग तो बुरा भला कह रहे हैं डॉक्टर नुमान न्याज को, लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है। तो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर, एक तो कल का जो क्लिप है 5-7 मिनट की जो ट्रांसमिशन, 10 मिनट की ट्रांसमिशन के दौरान जो हुआ, वो तो सब ने देख लिया, बट इसके पीछे जो कहानी है उसको आप कैसा देख रहे हैं, उसके बारे में डिटेल बताएं लोगों को। अबू बकर, सबसे पहली बात यह है कि जो पीटीवी स्पोर्ट्स पे कल हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के बाद, सेलिब्रेशन होनी चाहिए थी, खुशी का माहौल था, अकरम जवेद भी साथ बैठे हुए थे, चले वो बातें होती रहती, लेकिन जब ऑन एयर जाते हैं तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब ने जो किया शुएब अख्तर का, मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसकी मतलब उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं उसको कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत किया। ये शुएब अख्तर जो है वो हमारे लेजेंड है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब एक इंसान एग्जॉस्ट इतना हो जाता है, आप एक मुख्तलिफ चैनल्स को हेड कर रहे होते हैं, फिर आप हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी निकल जाता है, हीट ऑफ द मोमेंट में जो एग्जॉस्ट क्यों स्लिप ऑफ टंग है वो हो जाता है। लोगों को हमारे एग्जॉस्ट इसलिए हो जाते हैं कि इसके पीछे मुहरकात ये हैं कि शुएब अख्तर साहब जो हैं वो हमारे लेजेंड हैं, और जनाब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट इनको पीटीवी स्पोर्ट्स ने दिया। पीटीवी स्पोर्ट्स के 3 साल कॉन्ट्रैक्ट में तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो लिखे जाते हैं। तकरीबन 10-11 महीने भी बाकी थे उनके, अभी इनके 1 साल तकरीबन बाकी है। तो उस टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा गया था कि आप किसी वो दूसरे चैनल को, आप नेशनल टीवी के मुलाजिम हैं, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो आप नेशनल टीवी के मुलाजिम हैं, आप प्राइवेट किसी चैनल के साथ काम नहीं कर सकते। इवन दो कि हमने भी जब शुएब अख्तर को, आपको हम अब ऑन स्क्रीन अब लाइव अब आपके सामने शेयर करते हैं, जब हमने भी टच करने की कोशिश की, ऑब्वियसली हम जर्नलिस्ट हैं, हमने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, जब भी कॉल किया, जिसने भी कॉल किया, तो शुएब अख्तर साहब के पास ये बहाना था कि मैं नेशनल टीवी का मुलाजिम हूँ, पीटीवी स्पोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। उस वक्त इनको कॉन्ट्रैक्ट याद था, हम पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ काम करते हैं तो हमें इजाजत नहीं है। या आपने भी ट्राई किया, मैंने भी ट्राई किया, मुतअद्दिद जर्नलिस्ट ने ट्राई किया, उनकी जुबान पे एक ही अल्फाज थे। दूसरी बात यह कि मुहरकत क्या थे, ये असल बात है, असल जो कहानी है, ये किसी के पास आपको भी सुनाई नहीं देगी। जो भी यूट्यूबर इस पर बोल रहा है उसको पीछे बैकग्राउंड पता ही नहीं है। जो जितना बड़ा यूट्यूबर है उतना बड़ा बेवकूफ भी दिखाई देता है, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो क्या बोल रहा है और किसके खिलाफ बोल रहा है और क्या करने जा रहा है। अब जो है वो बात यह है कि शुएब अख्तर की तनख्वाह है 11,11,000 रुपया पीटीवी स्पोर्ट्स में मंथली। शुएब अख्तर साहब ने पहला मुतालबा किया कि मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए, तनख्वाह उनकी बढ़ा दी गई, एमडी पीटीवी ने 15 लाख रुपए कर दी। डॉक्टर नुमान न्याज जो है वो एमडी पीटीवी हैं, ठीक है? नहीं, नुमान न्याज साहब हेड पीटीवी हैं, और एमडी जो पीटीवी हैं उनसे उन्होंने दरख्वास्त की नुमान न्याज साहब ने कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दें, फाइन, जो भी 15 लाख रुपया बढ़ गई। आप जब किसी जगह के मुलाजिम होते हैं तो उनकी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस आपके ऊपर अपने अप्लाई करनी पड़ती हैं। मैं भी जर्नलिस्ट हूं, ये भी जर्नलिस्ट है, हम लोग अपने अदारे की चीजों को फॉलो करते हैं। अगर मेरा अदारा कह देगा कि मैंने यूट्यूब पे काम नहीं करना, तो मैं चैनल बना ही नहीं सकता, मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज मुझे मेरा चैनल सैलरी देता है खबरों के लिए, ऑन एयर जाने के लिए ई मीडिया की, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी, राइट। दूसरी बात यह है कि शुएब अख्तर जो है उन्होंने ये मुतालबा किया कि वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन है 2.5 करोड़ रुपया दिया जाए उनको पीटीवी की जानिब से। आप ये ट्रांसमिशन का 2.5 करोड़ रुपया, जहां पर नया आने वाला चैनल जो ए स्पोर्ट्स है उसमें 3 जो बड़े बड़े जो लोग हैं उसका पैनल 3 करोड़ रुपए में, तो अकेला शुएब अख्तर कहता है कि मुझे 2.5 करोड़ दिया जाए।
ठीक है, वो भी बात साइड, ठीक है, वो डिमांड कर सकता है, कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, वो 10 करोड़ भी कर सकते हैं, वो इस्लामाबाद में घर भी गिनवा सकते हैं सलमान इकबाल साहब, क्योंकि ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अच्छा, बाकी बातें बाद में छोड़े इन बातों। हाँ, वो आपको असल जो बात पिंच आउट करने वाली ये है कि मुल्की सालमियत की खिलाफ वर्जी उन्होंने ठेस पहुंचाई। जो नेशनल चैनल है आपका पीटीवी स्पोर्ट्स, उसके चैनल के ऑर्डिनेंस 2019 में ये शिक है कि आप कभी भी भारतीय कंटेंट भारतीय चैनल के साथ मुआहदा नहीं कर सकते, उनके शोज में नहीं बैठ सकते। अच्छा, शुएब अख्तर ने मुतअद्दिद मर्तबा जियो, ARY मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठे खिलाफ वर्जी की कॉन्ट्रैक्ट की। जब आपको एक बंदा समझाता है कि यार आप ना शुएब जाएं, तो आपको नहीं जाना चाहिए था एथिकली। आप एम्प्लॉई हैं पीटीवी स्पोर्ट्स के, आप तब इस्तीफा देते कि यार मैंने जाना है, मुझे यहां से पैसे ज्यादा एक चीज तो वाज़ेह होती है कि आप पीटीवी स्पोर्ट जो कि पाकिस्तान का सरकारी स्पोर्ट्स चैनल है, उसके साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा पिछले 2 साल के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान भी कि पीटीवी स्पोर्ट्स ने शुएब अख्तर को इतना छूट दे रखा था कि वो जियो पे भी बात कर लेते थे, उनको कोई बड़ा एंकर बुलाता था वो उनके साथ भी बात कर लेते थे। अगर कोई जेन्युइन स्पोर्ट जर्नलिस्ट उनको बात करने के लिए कहता था तो उनको वो टोटली कहते जी मैं कॉन्ट्रैक्ट में हूं, अपने चैनल से जाके कहो कि मुझे पैसे दे, मैं आ जाऊंगा। तो ये पैसों के लिए ये तो चलता आ रहा था, लेकिन पीटीवी ने बहुत उनको छूट दे रखी थी। लेकिन मामला यहां पर रुकता नहीं है। मामला ये है कि शुएब अख्तर को वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन के लिए बुलाया जाता है इंडियन चैनल्स की तरफ से दुबई के अंदर। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग गए, वसीम गए, यूनस खान गए, मोहम्मद आमिर गए, शुएब अख्तर यकीनी तौर पर पूरी दुनिया के अंदर फैन फॉलोइंग है। इंडिया के अंदर तो शायद उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। यूट्यूब वहां से चलता है, उनका यूट्यूब जो है दिनों में मिलियंस में गए, वहां पर भारतीय कंटेंट लगाते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो पैमरा है उसने तमाम जो इंडियन कंटेंट है उसको बैन कर रखा है कि आप ना इंडिया के ड्रामे यहाँ चलेंगे, ना यहाँ पर सिनेमास के अंदर इंडिया की मूवीज चलेंगी। लेकिन अब कैसे हो सकता है कि पीटीवी ये सब चीजें जो हैं वो लागू करता है एक पब्लिक के ऊपर, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, और उनका अपना एनालिस्ट जो है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर जा रहा है। तो ये ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क जरूर था। डॉक्टर नुमान ने आज शुएब अख्तर को लेकर आए, पैनल में उनको बैठाया, राशिद लतीफ भी थे, अजहर महमूद भी थे, उमर गुल भी थे। अब मुझे ना राशिद भाई कहीं नजर आते हैं किसी और चैनल पे बात करते हुए, ना उमर गुल नजर आते हैं, ना अजहर महमूद नजर आते हैं, ना विब नीचे नजर आते हैं, ना डेविड गोवर नजर आते हैं, तो ना सना मी नजर आती है। तो ये तो एक पैनल की जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से जियो के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, या एयरवे के ऊपर बैठे हुए हैं, या समा के ऊपर बैठे हुए हैं, जिस चैनल पे भी जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट में है, तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने चैनल के साथ वफादारी करे। नॉन सीरियसपन का अंदाजा लगाएं कि वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में एक बंदा एम्प्लॉई है, अच्छा, अब हम इस तरफ में सिर्फ 2 मरतबा उन्होंने अपनी प्रेजेंस शो की है। जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ 2 मरतबा एक दफा पहली ट्रांसमिशन डे के ऊपर शुएब अख्तर पीटीवी के बेंच के ऊपर आए, और कल वाली जो ट्रांसमिशन थी इसके ऊपर आए। ऑब्वियसली अब हेड ऑफ स्पोर्ट्स हैं डॉक्टर नुमान नियाज, क्वेश्चन करते होंगे, दिल में सोचते होंगे, उनकी अपनी स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन ऑब्वियसली खराब भी होती है। वो देखें, वो जो ऑन एयर गया उसके तो एक तरफ का रुख था, जो ऑफ एयर में शुएब अख्तर और नुमान नियाज शुगर लगा रहे हैं आपस में। हाँ। उसके बाद मुझे समझ नहीं आया कि जब ऑन एयर गया तो उस वक्त शुएब अख्तर ने शुएब अख्तर ने सॉरी का मुतालबा किया, डॉक्टर नुमान नियाज ने ओके कह दिया। उन्होंने उस तरह अपॉलॉजी नहीं की जिस तरह शुएब अख्तर चाहते थे। मामला खत्म हो सकता था अगर डॉक्टर नुमान नियाज ऑन एयर। शुएब अख्तर ने भी क्या शुडाई गो हंसते हुए, आपने सारा क्लिप सुना, उन्होंने कहा नहीं यार ऐसी कैसी बात है, बैठे बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब मुझे ये बताएं कि शुएब अख्तर साहब जो हैं इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि वो किसी को किसी खाते में नहीं गिनते, अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी खाते में नहीं गिनते। जो बंदा अपने मुंह से कहता हो बार बार, ये लोगों को याद करवाता हो कि मैं सुपरस्टार हूं, मैं लेजेंड हूं, तो फिर मतलब उसके पीछे क्या मुहरकात रह गए। आप कल भी शो में बैठे हुए आप कह रहे हैं कि वसीम अकरम लेजेंड है, मैं अपने वीडियो बयान में उन्होंने कहा कि मैं लेजेंड हूं, वसीम अकरम लेजेंड है। आप माने सर सुपरस्टार हैं, लेजेंड है, आप लेजेंड हैं, जो भी है, आप वर्ल्ड फास्टेस्ट अभी भी बॉलर हैं, लेकिन इतना बार बार और अपने आप को बताना कि मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही ये करता हूँ, मैं ही वो करता हूँ, तो मैं जो है वो किसी को कोई पसंद नहीं होती और इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। आप मासूम हैं, मैं आपकी गारंटी देता हूँ, आप बहुत मासूम हैं माशाल्लाह,
और आप दुनिया के मासूम तरीन क्रिकेटर भी अच्छा, मेरे नजदीक ना डॉक्टर नुमान नियाज थोड़े एग्जॉस्टेड नजर आए, शोएब अख्तर के रवैये से, जिस तरह उनका ताल्लुक था शोएब अख्तर के साथ, इस्लामाबाद में रात को इकट्ठे खाने, हफ्ते में 5 दिन मिलना, एक जगह इकट्ठे रहना, तो ये मेरा ख्याल है कि जब उनके साथ खुद के साथ इतनी गैर जिम्मेदारी और रवैया जब देखा गया डॉक्टर नुमान नियाज का, तो हीट ऑफ द मोमेंट तो हो गई फिर। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको अब हम हीट ऑफ द मोमेंट कह के मुद्दा मुका दें, गलती कहें डॉक्टर नुमान नियाज की, शोएब अख्तर का ओवर रिएक्ट करना कहीं, इसको किस तरीके से? देखिए पीडीवी ने अब इंक्वायरी तो लगा दी है, अब देखते हैं कि क्या बनता है इसका, क्या पीछे अब लबोलबाब निकलता है इसका। खैर आप क्लोजिंग करें इसकी। देखिए जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चैनल हो, किसी भी तरह का चैनल हो, वो जब वो किसी प्लेयर को या किसी को नौकरी देता है या कॉन्ट्रैक्ट देता है, तो वो उस शख्स की भी जिम्मेदारी होती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट की पासदारी करे। जब उसकी पासदारी नहीं होगी तो फिर किसी भी चैनल का हेड हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हेड हो, तो वो अपने एम्प्लॉय को जरूर कहेगा कि यार ये आप क्या कर रहे हैं, आप वफादारी नहीं कर रहे। तो ये तो मामला कल के वाकये के बाद मुझे वसीम अकरम साहब का जुमला एक बहुत याद आ गया, हालांकि मैं उनसे इत्तेफाक काफी नहीं हद तक नहीं करता। वसीम अकरम ने, याद है आपको, वसीम बदामी के शो में कहा था यार ये शोएब अख्तर क्या यार, ये चेयरमैन लगा रहता है, बेवकूफ है ये। याद है आपको वसीम बदामी के शो में चेयरमैन का जब मुतालबा किया था मुझे चेयरमैन लगाए? मुझे तो ये आप इधर से अंदाजा लगा लें कि जो शख्स कहता हो कि मैंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी को डिमोलिश करके वहां पर होटल बनाना है, वहां पर पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए पैसा कितना मायने रखता होगा। एनीवे इजाजत दें हम दोनों को और अल्लाह हाफिज।